हेलो, कैसे हैं? माय सेल्फ पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। चलिए शुरुआत करते हैं आज और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के साथ, जो है हमारी एक्सरसाइज 13.2। इसके जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी अपलोड है, तो प्ले लिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। चलिए अब हमारे पास बचे हैं केवल दो क्वेश्चन, 9th और 10th एंड 11th। ठीक, क्या कहता है इन द फिगर? देखो, पिक्चर देखने में, क्वेश्चन देखने में बहुत लेंथी है, लेकिन इतना टफ नहीं है बहुत इजी, आराम से हो जाएगा। देखो, एक लैंप शेड है, इस तरह से एक लैंप बना हुआ है, इस तरह से आपकी बुक में एक पिक्चर बनाई हुई है। ये इस तरह से एक लैंप शेड है, जिसमें इसने कहा इसकी डायमीटर आपको दिए है 20 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है वो है आपकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो आपको दिया है 30 सेंटीमीटर। डायमीटर आपके पास है, हाइट आपके पास है। अब उसने क्या कहा, एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए। अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर द फोल्डिंग ओवर द टॉप एंड बॉटम। देखो क्या हुआ है, इसमें एक कपड़ा लगाना है, इसको डेकोरेट करना है। जब हम कोई भी चीज डेकोरेट करते हैं तो कभी कभी ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर समझ लीजिए आपसे कहा जाए कि इसको आप डेकोरेट करो, तो आप क्या करोगे, कपड़ा लोगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वहां ऊपर आप छोड़ोगे ऐसे, ताकि आप इस कपड़े को ऐसे अंदर फोल्ड कर सको और अंदर से ऐसे करके कवर बना सको इसका। समझ रहे हैं? जैसे हमने क्या किया, हम किसी तरह से किसी चीज को भी अगर मुझे इसका कवर बनाना है, तो कवर क्या मैं इतना फिक्स बनाऊंगी इसका कवर, तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ से, थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ से, ताकि मैं अंदर को फोल्ड करके इस तरह से, क्योंकि फोल्ड करने के लिए भी थोड़ा कपड़ा चाहिए ना आपको, तो यही सिस्टम इसमें बैठाया है। ये कह रहा है टॉप और बॉटम पे एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा गया है। समझ रहे हैं? जैसे ये हो गया आपका, तो 2.5 यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा और ऐसे ही 2.5 यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा। समझ रहे हैं ना? ये इस तरह से 2.5 ऊपर, 2.5 नीचे, यहाँ पर लिख देते हैं 2.5। ये एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा, ये आया 2.5। तो अब देखिए, जो आपको कपड़ा लगाना है, कवर लगाना है, तो उसकी हाइट आप कितनी, इतना कपड़ा लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। आप ऐसे करेंगे तो यहां से भी ये कपड़ा आएगा ऐसे, ये और ये इस तरह से। समझ रहे हैं? तो आपको आप कर्व सरफेस एरिया, इसको कवर करने का मतलब है अंदर तो ना कवर करेंगे आप, टॉप और बॉटम में कवर नहीं करेंगे आप, केवल इसके कर्व सरफेस एरिया पे कवर करेंगे। तो हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। देखो कैसे करते हैं। यहां पर आप लिखेंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग लैम्प शेड। ठीक है, कितना कपड़ा, ठीक है, कितना कपड़ा चाहिएगा, कितना कपड़ा, इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर। ठीक है, इतना कपड़ा चाहिए होगा, क्योंकि आपको केवल कर्व सरफेस में ही कवर लगाना है। अच्छा, इसमें वैल्यू रखिए 2, इसकी वैल्यू 22/7 और R आपको दिया है। देखो ये है 20, तो R कितना हो जाएगा, 10। समझ रहे हैं? अच्छा, अब आती है मेन H की बात। अब आपका जो H है वो 30 ना रह के 30 + 2.5 और 2.5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो हाइट है इसकी इतनी बढ़ चुकी है। समझ रहे हैं? तो कितना आ जाएगा, 30 + 2.5 + 2.5, इतना हुआ। तो यहां पर आ गया आपका 44/7 × 10 × देखो 30 + 5 कितना हुआ, 35। देखो 2.5 जोड़ो 5 होता है। 44/7 × 10 × 35, तो यहाँ आ जाएगा 7 5 जा 35। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें और 10 5 जा 50 हो गया। अच्छा, अब हम इसको मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2
2200 यानी कि इतना मीटर है ना, सब मीटर में चल रहा है, अच्छा सेंटीमीटर में चल रहा है, तो ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया ना सब बच्चों को? तो बस आपको हाइट को बढ़ाना है यहाँ पर, बस ये हाइट का आप ध्यान रखिए कि इस हाइट को आपको क्या रखना है, इस हाइट को आपको क्या रखना है। आप हाइट जो है 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 लेंगे, ठीक है। तो आंसर हम देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है कि देखिए ये भी बहुत लंबा दिख रहा है लेकिन इतना है नहीं, आसान है क्वेश्चन। देखो एक students of the विद्यालय were asked to participate in a competition for making and decorative pen holder। देखो स्कूल में एक कंपटीशन है जिसमें उन्होंने एक उनको टास्क दिया हुआ है स्टूडेंट्स को कि आप एक काम करो, सब लोग मिलके एक पेन होल्डर बनाओ। पेन होल्डर देखा है सबने, इस तरह का होता है, ये इस तरह का, ये इस तरह की जिसमें इसमें पेन रखते हो ना आप, ये ऐसे पेन रखोगे आप। पेन देखिए टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, ये समझ रहे हैं? इस तरह से आप पेन होल्डर एक बनाना है इन द शेप ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की शेप का आप पेन होल्डर बनाएंगे। ये देखो ये आपकी पेन हो गई, ठीक। अच्छा ईच पेन होल्डर वॉज टू बी रेडियस, अच्छा ये जो पेन होल्डर है इसका रेडियस आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी हाइट जो दी है वो 10.5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। इतना आपको रेडियस मिला है और आपको एक हाइट मिली है। तो विद्यालय वॉज सप्लाई टू कंप्यूटर विद द कार्डबोर्ड इज 35 कंप्यूटर, यानी कि अब पेन होल्डर बनाना है सबने, और ऐसे ही एक पेन होल्डर नहीं बना है, ऐसे 35 कंप्यूटर है, यानी कि 35 पेन होल्डर बनेंगे। समझ रहे हैं? हर एक बच्चा एक पेन होल्डर बनाएगा। तो ये कह रहा है कि कितना कार्डबोर्ड चाहिए होगा इतने सारे पेन होल्डर बनाने के लिए। तो पेन होल्डर बनाने का तरीका क्या है भाई, आप चारों ओर से लगाओगे और बेस बनाओगे, नहीं तो आपकी पेन रुकेगी कहाँ। आपके समझ लीजिए स्कूल में कंपटीशन है, आपसे कहा पेन होल्डर बनाओ, तो पेन होल्डर देखा होगा आपने, नीचे बेस होता है। एक मेरे पास है यहाँ पर पेन होल्डर पड़ा हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये भी इसी तरह का है, ये पेन होल्डर है, यहाँ पर ये भी गोल है, सिलेंडर की शेप का है, नीचे से देखिए इस तरह से बना हुआ है। ये तो हमारा गोल नहीं है एकदम से, नहीं तो गोल होता है पेन होल्डर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, तो नीचे बेस बनना है, टॉप नहीं बनेगा। इसकी 4 दीवारें यानी कि कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस, ध्यान देंगे कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस। यहाँ पर आपका कर्व लगा के काम नहीं चलेगा क्योंकि आपका बेस भी यहाँ पर है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप सरफेस एरिया निकाल लो, ठीक है। सॉल्यूशन पहले आप लिख लीजिए क्या क्या आपको दिया है। आर आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, एच आपको दिया है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सरफेस एरिया निकाल लें। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर एच, ये तो हो गया कर्व, और बेस, बेस के लिए पाई आर स्क्वायर। बेस क्या होगा, गोल होगा ना बेस, तो बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा इसमें से एक काम करो, पाई आर को कॉमन ले लो, तो ये आ गया अंदर से 2h प्लस आर था, कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, ठीक है। अच्छा पाई की वैल्यू रख दीजिए आप 22/7, आर की वैल्यू जो रख दीजिए 3, 2h की वैल्यू रख दीजिए 10.5 प्लस आर हो गया आपका 3, ठीक। यहां से अगर हम कैलकुलेट करें 22/7 इंटू 3, अच्छा इसको अगर कैलकुलेट करें 2 5 जा 10, ये 10 हो गया, यहाँ पर 2 21.0 यानी कि 3, यहाँ पर आ गया 22 इंटू 3/7 इंटू ये आ गया आपका 24, ठीक है। अच्छा अभी आप जो है डिवाइड मत करिए, देखो 22 इंटू 3 इंटू 24, ये मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर किया हुआ है, इसको जो है कैलकुलेट करके आ रहा है 15, यहाँ पर आ रहा है 1584,
1584 अपॉन 7। अभी आप इतना ही रहने दो, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट करके 1584 आ रहा है, नीचे से 7, आप इतना ही रहने दो, क्योंकि अभी जो है अभी हमारे ये तो 8 पेन का सरफेस एरिया निकल आया, अभी ऐसे ही 35 है ना, तो 35 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको आप क्वेश्चन को इरेज कर देती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन की अब जरूरत है नहीं हमें, क्वेश्चन हम समझ गए क्या है कैसा है, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब हम करेंगे इसका आगे का सॉल्यूशन, ठीक। सरफेस एरिया हमको मिल गया, तो यहां पर लिखेंगे आप टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 कंप्यूटर, ठीक है। तो कितना होगा, जो भी आपका आया है इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 7 5 जा 35, कितना हुआ 1587 इंटू 5, मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं। देखो 1587 इंटू 5, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40 और 3 43, 5 5 जा 25 और 4 29, 5 1 जा 5 6 और 7। देखिए मैंने इंटू सही किया है कि नहीं किया है, एक बार मैं देख लेती हूँ। 7920, देखो 7 5 जा 35 ना, 5 से अगर सॉरी यहाँ पर 8 4 था, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ये है 8 4, 8 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 40 और 2 42, यहाँ पर गलती हुई है, ठीक है। देखो कैलकुलेशन ऐसी चीज है ना, कहीं पर छोटा सा भी आपने गड़बड़ कर दिया तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी आंसर मैच नहीं होता है। तो ये आ रहा है 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर बात, क्लियर हो गई ना, बस आसान है। एक बार क्या करो आप, इसका कर्व सरफेस एरिया, इसको ध्यान देना, कर्व के साथ बेस भी जोड़ना। बेस जो होता है वो इस तरह से गोल होता है सर्कुलर, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस पाई आर स्क्वायर को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, ये एक्सरसाइज तो आज खत्म हो गई हमारी। चलिए आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो पक्का करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, स्मार्ट बनिए। मैथ को अच्छा कमांड लेने का यही तरीका है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अंदर परफेक्शन आएगा। जितना जब भी आप प्रैक्टिस कम करते हैं तो क्वेश्चन वहां पर नहीं बनते हैं, कहाँ एग्जामिनेशन हॉल में। तो कई बच्चे कहते हैं कि हमसे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं, यही तरह है। देखिए करते करते भी कैलकुलेशन कहीं पर छूट जाता है, तो कहीं पर भी आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है इन क्वेश्चनों की, तो आपका पक्के हो जाएंगे पूरे के पूरे नंबर, ठीक है ना। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।